बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 मई 2021 बरोज़ जुमेरात 15 शवाल बमुताबिक 1442 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है आप तक ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है नए तालीमी साल की, बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन की, बात होने वाली है बहरीन के रास्ते आने वालों की शराइत की, इसके अलावा बात होने वाली है करंतना और बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन और बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। हरम मक्की में तामीर और तरमीम के 60 मनसूबों के लाइसेंस जारी कर दिए गए। हरम मक्की शरीफ में तीसरे सऊदी तोसीई मंसूबे में तामीरात और तरमीम के लिए 60 लाइसेंस जारी किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया के तहत तामीरात के शोबे ने कहा है कि मुख्तलिफ ठेकेदारों को कंस्ट्रक्शन और तरमीम के काम की इजाज़त दी गई है। हरम में ज़ायरीन की गुंजाइश बढ़ाने और बेहतरीन सर्विस फराहम करने के लिए जिन मनसूबों पर काम हो रहा है उनमें बाब मलिक अब्दुल अजीज़, बाब अल उमरा और बाब अल फतेह शामिल हैं। इसके अलावा मताफ वाली इमारत की छत, दूसरी मंजिल और बुनियादी ढांचे के अलावा इलेक्ट्रिक स्टेयर्स और मुख्तलिफ सर्विस फराहम करने वाले मकामात में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया है। इदारे ने कहा तमाम मंसूबों में काम हज 1442 की तैयारियां हैं ताकि हम आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात फराहम कर सकें। घरेलू मुलाजमीन का 2 साल के लिए इंश्योरेंस कराना लाजमी करार दे दिया गया। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का ऑनलाइन इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात का जायज़ा लिया गया और कई अहम फैसले किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने फैसला किया कि रिक्रूटिंग कंपनियां बैरून मुल्क से लाए जाने वाले घरेलू मुलाजमीन की इंश्योरेंस कराने की पाबंद हैं। इंश्योरेंस अखराजात जो है मुलाजिम लाने के मजमूई अखराजात में शामिल किए जाएंगे। नीज़ ये इंश्योरेंस 2 साल तक करना होगी। इसके बाद 2 साल गुजरने पर कफील को इख्तियार है कि वो इंश्योरेंस जारी रखे या ख़त्म कर दे। काबीना ने यह भी फैसला किया है कि तमाम सरकारी महकमों में मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन के अलावा वो अफराद भी जो जुज़वक्ती तौर पर यानी पार्ट टाइम काम करते हैं, ख़ां उनके काम की मुद्दत कुछ भी हो, उन्हें सोशल इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा। काबीना इजलास में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा गया कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की पुरतशद्दद कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए कोशिश जारी रखेगा। सऊदी अरब तमाम मुअस्सर फ़ॉर्म्स के ज़रिए इसराइल पर दबाव डालने और मसला फ़लस्तीन के मुनसफ़ाना हल, फ़लस्तीनी कौम की उमंगों के मुताबिक आज़ाद रियासत के क़याम और इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत तस्लीम करने बैनुल अक़वामी करारदादों के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्लाह अल कसबी ने कहा कि इजलास में सूडान में क़याम अमन की कोशिश और सूडानी अवाम की हमायत का ऐलान भी किया गया है। नए तालीमी साल में 3 सेमेस्टर होंगे। वज़ीर तालीम सऊदी वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में नए तालीमी साल में 3 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर 13 हफ्तों का होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद बिन मोहम्मद आल शेख ने वज़ारत तालीम के सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए तालीमी साल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा सऊदी अरब में तालीमी निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। निसाब में नए मज़ामीन शामिल किए जा रहे हैं जबकि मौजूदा मज़ामीन में बेहतरी लाई गई है। उन्होंने कहा तलबा के लिए तालीमी दिनों में इजाफ़ा किया गया है और ये जो कदम है बहुत गौर व फिक्र के बाद और निज़ाम तालीम का जायज़ा लेने के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा नए तालीमी साल में तलबा की हाज़िरी होगी, लिहाजा उम्मीद है कि तालीमी अमला 1 अगस्त से पहले वैक्सीन लगवा ले। उन्होंने मज़ीद कहा हर सेमेस्टर के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी होगी जबकि पूरे साल में तलबा को 12 छुट्टियां दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि नया तालीमी साल 21 मुहर्रम 1443 बमुताबिक 29 अगस्त 2021 से शुरू होगा और 1 ज़िलहिज्जा 1443 बमुताबिक 30 जून 2022 तक जारी रहेगा। लाखों रियाल की केबल चोरी करने वाले गैर मुल्की पकड़े गए। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने 7 लाख रियाल मालियत की केबल चोरी करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है।
सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक इंसदाद जुराइम सिक्योरिटी दस्ते ने तलाश करके 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। 5 का ताल्लुक पाकिस्तान और 1 का बांग्लादेश से है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़मान ने ज़ेर तामीर इमारत में घुसकर चौकीदारों को मारपीट किया, उनके हाथ पैर बांध दिए और वहां से 7 लाख रियाल मालियत के केबल लेकर फरार हो गए थे। तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़मान के कब्जे से 2 मसरूका केबल बरामद कर लिए गए। मुकदमा दर्ज करके ज़ेर हिरासत अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। हरूब केसेस में सऊदी अरब से बेदखली पर क्या वापसी मुमकिन है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, जिनसे आगाही ज़रूरी है। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए इकामा की शर्त लाजमी है। ऐसे गैर मुल्की जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में रह रहे हैं, वो अपने घर वालों के कफ़ील होते हैं, जिसके तहत उनके इकामों की तजदीद और मुकर्रर फ़ीसों की अदायगी फैमिली जो हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। एक शख्स ने महकमा पासपोर्ट से सवाल किया कि वालिद का इंतकाल 3 माह पहले हो गया, जबकि वालदा और छोटी बहन का इकामा वालिद की ज़ेर कफ़ालत था। अब वालदा और बहन का रहायशी परमिट, जिसे इकामा कहते हैं, उसको किस तरह अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ? जवादात की जानब से बताया गया कि कानूनी तौर पर इस तरह के केस में वो अफराद जो इंतकाल कर जाने वाले सरबराह खाना की ज़ेर कफ़ालत होते हैं, उन्हें उनके मुल्क वापस रवाना किया जाता है। ताहम ख्याल रहे, इस बारे में एक नुक्ता अहम यह है कि वो सऊदी हुकूमत के पेश नज़र इंसानी हमदर्दी का पहलू हमेशा सामने होता है और हालात के मुताबिक ज़रूरतमंद अफराद को खुसूसी मराआत भी दी जाती हैं। जवादात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने पूछा, एक गैर मुल्की जिसके खिलाफ हरूब फाइल हुआ था दौरान तफ्तीश पकड़ा गया, उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया गया, अब वो दूसरे वीज़े पर कैसे आ सकता है? जवादात का कहना था कि महकमा के ज़वाबित के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो तरहील के ज़रिए डिपोर्ट होते हैं, उन्हें दूसरे वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे लोग सिर्फ हज और उम्रा वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं, वर्क वीज़े पर नहीं। वाज़ेह रहे, वज़ारत मेहनत के नए कानून के इजरा के बाद से काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके तहत ऐसे गैर मुल्की जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए डिपोर्ट किए जाते हैं, उन पर लाइफ टाइम बैन लगता है। वो किसी दूसरे वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकते। नए कानून के निफाज से पहले डिपोर्ट होने वालों के लिए मुख्तलिफ मुद्दत की पाबंदी आयद की जाती थी और ये पाबंदी हर केस के हिसाब से मुख्तलिफ होती थी। ख्याल रहे, हरूब फाइल होने का मतलब कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। वो लोग जिनके हरूब फाइल होते थे, उनकी फ़ाइल जवादात और लेबर ऑफिस के सिस्टम में तकरीबन 2 हफ्ते बाद ब्लॉक कर दी जाती थी। अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर मामला कैंसिल कर दिया जाए तो आसान होता था। उसके बाद लेबर कोर्ट में यह साबित करना होता है कि हरूब गलत लगा है। खरूजोदा के हवाले से जवादात से दरियाफ्त किया गया है कि खरूजोदा हासिल करने के लिए पासपोर्ट की कम अज़ कम मुद्दत कितनी होनी चाहिए। जवादात की जानब से बताया गया कि खरूजोदा एग्जिट एंट्री के लिए कारकुन के पासपोर्ट की मुद्दत कम अज़ कम 90 दिन होना ज़रूरी है। उससे कम होने की सूरत में खरूजोदा वीज़ा जारी नहीं किया जाता। बहरीन के रास्ते आने वाले गैर मुल्कियों के लिए क्या ज़वाबित हैं? सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल की इंतज़ामिया ने कहा कि वो तमाम गैर मुल्की जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, वह बहरीन के ज़रिए सऊदी अरब आ सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक इंतज़ामिया का कहना है कि ऐसे गैर मुल्कियों का तवक्कल एप्लीकेशन पर स्टेटस में वाज़ेह कि उन्होंने 2 खुराकें ले ली हों, पहली खुराक ली हो या कोरोना लाहक होने के बाद या पहली वैक्सीन ले ली हो। इंतज़ामिया ने कहा कि एक खुराक लेने वाले गैर मुल्कियों को तवक्कल एप्लीकेशन के अलावा PCR भी दिखाना होगा। ज़रूरी है कि PCR सफ़र से 72 घंटे पहले का ना हो। इसके बगैर गैर मुल्कियों को पुल के जरिए सफ़र करने की इजाज़त नहीं। इंतज़ामिया ने कहा कि सऊदी अरब से बाहर क़याम के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों को चाहिए कि वो सऊदी वज़ारत सेहत से रजू करके इस हवाले से हदायत ले लें। सऊदी शहरियों के साथ उनके गैर मुल्की मुलाज़मीन के लिए भी PCR ज़रूरी है, जबकि उन्हें 7 दिन के लिए खुद को आइसोलेट करना होगा। जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है, उन्हें सफ़र के लिए सिर्फ PCR की ज़रूरत है, उन्हें घर में खुद आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं। सियाहत के लिए मुश्तरका ट्रैवल प्रोटोकॉल तैयार करने की ज़रूरत। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में बुध को खित्ते में सियाहत की बहाली के मौजू पर वो सियाहती सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब, सियाहत की आलमी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और इसके अलावा वज़ीर सियाहत के अलावा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के अहदेदार और नुमाइंदे शरीक हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आलमी सियाहत के शोबे में तब्दीलियाँ और बहरानों से निमटने के लिए सियाहत के शोबे को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। उनका कहना था कि आलमी जो टूरिज़्म है उसको इस तरह करना चाहिए जैसे कि कोरोना के बहरान में मुकाबला करने का मुज़ाहरा कर सके। उनका कहना था, पिछले 14 महीने के दौरान हमने टूरिज़्म के शोबे में दुनिया भर में 6 करोड़ मुलाजमतें खो चुके हैं, हज़ारों छोटे और बड़े कारोबार बंद हो चुके हैं। सऊदी वज़ीर सियाहत ने कहा, मौजूदा हालात में हमें मिलकर एक मुश्तरका ट्रैवल प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए। आपको बताएंगे कि इन गैर मुल्कियों पर होटल करंतना की पाबंदी नहीं होगी।
सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले मुकीम गैर मुल्की को सऊदी अरब आमद पर होटल करंतना में नहीं रखा जाएगा और ना उसे आमद पर PCR का पाबंद बनाया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा कि अगर बाहर से सऊदी अरब आने वाले मुकीम गैर मुल्की की पोजीशन तवक्कलना एप्लीकेशन में मसाब मुताफ मुसासरा सेहतयाब की होगी और उसकी सेहतयाबी की तारीख पर 6 माह से ज़्यादा ना गुजरे होंगे तो ना तो उसे होटल करंतना में रखा जाएगा और ना ही सऊदी अरब आने पर उसे PCR टेस्ट का पाबंद बनाया जाएगा। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले मुकीम गैर मुल्की पर PCR की पाबंदी होगी, ना फजाई रास्ते से सऊदी अरब वापसी पर उसे होटल करंतना का पाबंद बनाया जाएगा। ताहम ये ज़रूरी होगा कि तवक्कल एप्लीकेशन में इसका रिकॉर्ड हो और वो कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ले चुका हो। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि मुस्तस्ना ज़ुमरे से बाहर मुकीम गैर मुल्की जो है वो उसके अलावा बैरून मुमलिकत कोरोना से मुतासर होकर सेहतयाब हुआ है तो सऊदी अरब आमद पर उसको होटल में करंतना किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी शख्स ने सऊदी अरब से बाहर वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हों तो वो एयरपोर्ट पहुंचने पर खुद को वैक्सीन याफ्ता साबित कर सकता है। उसे अपना जो दावा है वो साबित करने के लिए वजारत सेहत की मुकर्रर करदा डॉक्यूमेंट पेश करना होगी और उसे ये सर्टिफिकेट देना होगा कि उसने बाहर रहते हुए सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कोई एक वैक्सीन ली है। ऐसा करने पर उसे होटल करंतना से इस्तिस्ना दिया जाएगा। याद रहे महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक अलमहसन यानी वैक्सीन याफ्ता वो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की है जिसकी तवक्कलना एप्लीकेशन में पोजीशन महसन नज़र आ रही हो, उसने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हों या पहले खुराक पर 14 दिन गुजर चुके हों या वो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गया हो और सेहतयाबी पर 6 माह से ज़्यादा ना गुजरे हों। सऊदी अरब जाने के लिए एस्ट्राज़ेनेका कहाँ से लगवाएं? सऊदी अरब और दीगर बैरून मुमालिक की जानिब से जारी एडवाइजरी में मुसाफिरों को जो वैक्सीन लगाने का कहा गया है उसमें से पाकिस्तान में इस वक्त एस्ट्राज़ेनेका दस्तयाब है, लेकिन ये तमाम अफराद को नहीं लग रही। कराची में कायम मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, एस्ट्राज़ेनेका कौन से मखसूस लोगों को जो लगाई जा रही है, इस हवाले से जब सवालात किए गए तो डॉक्टर्स का कहना था कि बहुत से लोग सऊदी अरब की तरफ से ये अनाउंस किए जाने के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए अपने पासपोर्ट के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका कहना था पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से ये क्लियर है कि पाकिस्तान में सिर्फ 40 साल से ऊपर के लोगों को एस्ट्राज़ेनेका लगाई जा रही है। उनका कहना था कि जो लोग 40 साल से ऊपर हैं और अपने पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी जब लेकर आते हैं तो हम उनको एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन लगा रहे हैं और अगर 40 साल से कम उम्र के लोग आते हैं तो उनका कहना था कि हम उनको नहीं लगाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मना है। लेके चलेंगे आपको मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे कुछ कोरोना के फिर केसेस एक दफ़ा बढ़ गए। कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड 17 अमवात, एक्टिव केसेस 10,000 से ज़्यादा। सऊदी अरब में चंद दिनों से कोरोना के नए केसेस में कमी के बाद मुसलसल इजाफा हो रहा है। बुध 26 मई को भी 1000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। सबक न्यूज़ वजारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1320 नए मरीज सामने आए जबकि 873 अफराद सेहतयाब भी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 17 मरीज चल बसे जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7295 हो गई है। वजारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,023 हो गई है जिनमें से 1348 मरीजों की हालत नाजुक जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। रियाद में हमवतन के कत्ल पर सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि रियाद में हमवतन के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर एक सऊदी शहरी को बुध को सज़ाए मौत दी गई। सरकारी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी हुसैन बिन हनाफ अकवी ने अपने हमवतन हसन अलजामी को झगड़े के बाद छुरी से हमला करके हलाक कर दिया था। मुल्ज़म वारदात के बाद फ़रार हो गया था। पुलिस ने मुल्ज़म को तलाश करके फौजदारी की अदालत में पेश किया जहाँ कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मौत की सज़ा सुना दी गई। खातून ने वफ़ात से पहले बेटे के कातिल को माफ़ करने की वसीयत कर दी। सऊदी अरब के जनूबी मगरबी शहर बेशा में इंतकाल कर जाने वाली एक सऊदी खातून ने वफ़ात से पहले अपने बेटे के कातिल को माफ़ करने की वसीयत कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मकतूल के भाई फ़ायद सुल्तान अल-कशेरी ने बताया कि 17 साल पहले मेरे भाई का कत्ल हुआ था जिसके कातिल को मौत की सज़ा सुनाई गई, ताहम फैसले पर अभी तक अमल मौखर किया हुआ था। उन्होंने कहा मेरी वालदा ने मौत से पहले वसीयत की थी कि कातिल को फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया जाए। उनके इंतकाल के तीसरे रोज़ हमने अदालत में जाकर कातिल को माफ़ कर दिया। हमें कातिल के ख़ानदान से कुछ नहीं चाहिए। वादे रहे कि इसी तरह का एक वाक़या ईद के रोज़ भी पेश आया था जब कपीला दजारेज बनी वाहिब शहरान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया था। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।